आज के वीडियो में हम जानेंगे पिंपल्स कैसे बनते हैं। हाउ डू पिंपल्स फॉर्म। जब कोई इम्पॉर्टेंट मीटिंग होती है और सुबह उठने के बाद जब हम हमारे चेहरे पे पिंपल्स देखते हैं तो वो बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग होता है और यंगस्टर्स के यानी कि टीनेजर्स के सेल्फ इस्टीम पे भी इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। आज हम देखेंगे कि पिंपल्स कैसे बनते हैं। आपकी त्वचा लाखों छोटे छोटे पोर्स से ढकी हुई होती है जो आपके रोम छिद्रों पर बैठते हैं। ये पोर्स आपकी त्वचा की सतह को एक अंतर्निहित ग्रंथि से जोड़ते हैं जिसे सेबेशियस ग्लैंड कहा जाता है। ये ग्लैंड सीबम नामक एक तैलीय पदार्थ का उत्पादन करती है। सेबेशियस ग्लैंड्स और पिंपल्स का क्या संबंध है ये हम देखेंगे। डेड स्किन सेल्स यानी कि मृत त्वचा कोशिकाएं सीबम के साथ ही बाहर निकलती है ताकि उन्हें इजीली वॉश किया जा सके। कभी कभी सेबेशियस ग्लैंड बहुत ज़्यादा मात्रा में सीबम का उत्पादन करती है। तेल का अति प्रवाह पोर्स को रोक देता है। अतिरिक्त तेल और डेड स्किन सेल्स की वजह से वहाँ पे एक प्लग बनती है। ये पोर्स सीबम, तेल और संभवतः बैक्टीरिया से भरा होता है और वहाँ पे बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं। इन जीवाणुओं के संक्रमण से सूजन होती है और फिर वहाँ पे पस फॉर्मेशन होता है और उससे पिंपल बनता है। सबसे आम प्रकार के पिंपल्स एक्ने वल्गैरिस देखे जाते हैं। यह बहुत आम त्वचा की स्थिति 70 to 87% टीनेजर्स में दिखाई देती है। ये आपके पूरे जीवन में पिंपल्स पैदा कर सकते हैं। एक्ने वल्गैरिस त्वचा के भिन्न भिन्न प्रकार के रूप में प्रकट होते हैं जिसमें वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स, पैप्यूल्स, पस्चुल्स शामिल है। ब्लैक हेड में सूजन नहीं होती है। वे तब बनते हैं जब जो प्लग होता है वो पोर्स को दबा देता है और वह त्वचा की सबसे ऊपरी सतह पर बैठता है। यह प्लग आवश्यक रूप से काला नहीं है लेकिन यह उस तरह से दिखता है, इसीलिए उसे ब्लैकहेड कहा जाता है। ब्लैक हेड्स आपके पोर्स में जमी गंदगी नहीं है। उसके बाद पिंपल का और एक प्रकार है वाइट हेड। वाइट हेड के पिंपल के इस प्रकार में सूजन नहीं होती है। वाइट हेड तब होते हैं जब त्वचा की कोशिकाएं यानी कि सेल्स, सीबम और बैक्टीरिया ये सभी एक साथ मिलकर कंबाइन में एक वाइट हेड बनाते हैं। वाइट हेड एक छोटे दाने जैसा दिखता है लेकिन इसके आसपास के क्षेत्र में सूजन या फिर लाली नहीं होती। पिंपल्स का तीसरा प्रकार है पस्चुल्स और पैप्यूल्स। कभी कभी पोर्स इतने भरे हुए होते हैं और अधिक प्रभावित और संक्रमित हो जाते हैं कि वे अपनी दीवारों से फट जाते हैं। इससे इन्फेक्शन और ज़्यादा फैलता है और उससे बड़ा पिंपल तैयार हो जाता है। इन पिंपल्स को पस्चुल्स और पैप्यूल्स कहा जाता है। पैप्यूल्स स्पर्श करने के लिए कठिन है। वे त्वचा को बहुत खुरदरा महसूस कराते हैं। पस्चुल्स आम व्हाइट हेड्स की तुलना में त्वचा पर फुंसी की तरह अधिक दिखते हैं। पिंपल्स का चौथा प्रकार है नोड्यूल्स एंड सिस्ट। ब्लॉक पोर्स में जब ज़्यादा प्रकार का संक्रमण हो जाता है तब उसे नोड्यूल कहा जाता है। नोड्यूल्स आपकी त्वचा में गहराई से बैठते हैं। वे अक्सर बहुत दर्दनाक और पीड़ादायक होते हैं। सिस्ट नोड्यूल की तरह ही बड़े होते हैं लेकिन वे नरम होते हैं क्योंकि उनमें पस भरे होते हैं। आज हमने इस वीडियो में पिंपल्स कैसे फॉर्म होते हैं और पिंपल्स के कौन से प्रकार हैं इसके बारे में विस्तृत जानकारी देखी। अगले वीडियो में हम देखेंगे आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से पिंपल्स तैयार होने के पीछे कौन से कारण हैं। कॉजेस ऑफ पिंपल्स एज पर आयुर्वेदा। धन्यवाद।